तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था रॉड्रिगस फार्मूला और उसका प्रूफ देखा था। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनलिटी ऑफ लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो प्रूफ है वो बहुत अधिक पूछा जाता है। ठीक है। तो हम ये सबसे पहले ये देखेंगे कि ये होता क्या है, उसके बाद इसका प्रूफ क्या है। ठीक है। सब कुछ हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, पूरा टॉपिक इस लेक्चर में हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। ठीक है। इसके हम लेक्चर नंबर 4 में पहुंच गए हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है। तो इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल, और इसका प्रूफ क्या है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि आखिर ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है। और लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल के लिए। ठीक। तो देखिए ध्यान से, द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी of Legendre's polynomial is the integral of product of two Legendre's polynomial Pnx and Pmx over the interval -1 to 1 is 0 if n is not equals to m and equal 2 upon में 2n plus 1 if n is equal to m। इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर कि अगर Pnx और जो Pmx दो लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल हैं और इन दोनों का अगर हमने प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट करने के बाद इसका अगर हमने इंटीग्रल ले लिया -1 to 1, तो ये 0 आता है अगर m इज नॉट इक्वल टू n हो। ठीक है। और अगर m इज इक्वल टू n आ गया तो इस केस में ये कांस्टेंट मिलता है आपको 2 अपॉन में 2n प्लस 1। ठीक है। और जब m इज इक्वल टू n हो जाता है तो इस केस में हम m की जगह n रख दें तो पी एन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने यही किया है, पी एन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा डी एक्स इजिकल टू 2 अपॉन में 2n प्लस 1। ठीक है। फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ समझ आया होगा कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती क्या है आखिर। ठीक है। अब बात यह है इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम, कि ये दोनों का मल्टीप्लाइकेशन का जो इंटीग्रेशन है वो ये मिलता है आपको, इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ ही बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रूफ डायरेक्ट पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं अब प्रूफ की। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ करने के लिए, वो आपको ध्यान से फोकस करना है। इसमें दो केस हैं, आप जानते हो। जब m इज नॉट इक्वल टू n हो, ठीक है, तो 0 मिल रहा है, और m इजिकल टू n पर ये मिल रहा है। तो हम दोनों केस लेके चल रहे हैं इसमें। सबसे पहले m इज नॉट इक्वल टू n हो तो इस केस में हम किस तरीके से इसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम केस नंबर 1 लिखते हैं। केस नंबर 1 आपका होगा व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है। तो आगे देखिए इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, उसको आपको फोकस करना है। हम स्टार्ट करेंगे इसे लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि बाई लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी वो आपने पढ़ी थी कि ये होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/d2y डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy/dx प्लस में n प्लस 1 इंटू वाई इजिकल टू 0। ठीक है। तो ये आपने लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। अब इस लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से फोकस करिए आप कि अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन माने, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और इसको सेकंड माने, तो आप ध्यान से फोकस करिए ये जो लिखा हुआ है इन दोनों फंक्शन का जो मल्टीप्लाइकेशन है ना, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करके इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे
तो वो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं सेकंड लाइन में, इस तरीके से कुछ, क्या dy/dx ऑफ 1 - x², ठीक है, 1 - x² और ये dy/dx, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट करके, आप देख सकते हो, ठीक है। और प्लस में n+1, ठीक, y = 0, ठीक। तो ये यहाँ पर बन गया आपके पास में। अब क्या करिए आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप जानते हो अभी आपको कि यहाँ पर आपने देखा है को जो pnx और pmx है वो दोनों क्या है, सॉल्यूशन है। एक्चुअल में क्या है आप देख सकते हो, द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो दो लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल है pnx और pmx, m और n की अलग अलग वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस pnx and pmx are solution of इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 के जो सॉल्यूशन है pnx और pmx, जब सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये, ठीक है। तो इनको हम सेटिस्फाई करा देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास में, तो आपके पास बनेगा, यहाँ से फोकस करिए आप, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ जिससे कि दोनों यहाँ पर ये बन जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा, तो देखिए इसको हम सेटिस्फाई कराते हैं, pnx को आप बाई की जगह रख देंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बनेगा, देखिए ये बनेगा आपके पास में d/dx ब्रैकेट 1 - x², ठीक है। ये बनेगा d ऑफ, यहाँ आ जाएगा आपका pnx, ठीक है। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, pnx मिलेगा डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। बाई की जगह pnx रख देना है आपको बस, ठीक है। प्लस में n+1 n2 में pnx, ठीक है। pnx बाई की जगह रख दिया हमने, = 0, ठीक है। इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए इसे, ठीक है। अब एंड दूसरा pmx भी इसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, सॉल्यूशन है तो यहाँ भी आप लिख देना d/dx ऑफ 1 - x², ठीक है, 1 - x² d pmx डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। और यहाँ प्लस में, अब देखिए यहाँ पर n है, जब यहाँ pnx था, अब यहाँ pm ले रहे हैं तो n की जगह m आएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा m+1, ठीक है। और बाई की जगह आ जाएगा pmx, ठीक, = 0। और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, pmx से, ठीक है। और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है pnx से, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके इसको दोनों को माइनस कर देना है बस। उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचोगे, ध्यान से फोकस करिए। तो सबसे पहले हम pmx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें pnx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों को माइनस भी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 बाई pmx एंड 3 बाई pnx एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको, ठीक है। तो ध्यान से फोकस करिए, यहाँ पर pmx से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए pmx से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
और ध्यान से फोकस करिए, तो ये बनेगा पी एम एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा टर्म आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में पी एम एक्स, ठीक है। और क्या था ये था डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, क्या था ये, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 - x² डी पी एन एक्स अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो ये था आपके पास में 1 - x², ठीक है, 1 - x² डी पी एन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास मिला जब हमने पी एम एक्सेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें पहले टर्म से किया हमने। अब क्या करिए, हम माइनस कर रहे हैं दोनों को, तो इसमें आप क्या करिए, पी एन एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करिए, और संग संग हम माइनस करते हुए भी चल रहे हैं। तो पी एन एक्स से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एन एक्स यहाँ जाएगा, ठीक है, और डी बाई डी एक्स को भी ये पूरा टर्म आ जाएगा, ठीक। तो देखिए माइनस का साइन लगा देंगे हम, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पी एन एक्स, ठीक है, और ये मिलेगा आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ 1 - x², ठीक है, 1 - x² डी पी एम एक्स है यहाँ पर, और डिवाइड बाई डी एक्स है ये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है और माइनस भी कर दिया, इसमें हमने पी एन एक्स से मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है, मल्टीप्लाई किया और माइनस भी कर दिया, ठीक है। अब इसमें दूसरा टर्म देखिए, यहाँ पर प्लस में है ये n+1 और पी एन एक्स है ये, और पी एम एक्स भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा n+1 पी एन एक्स और पी एम एक्स, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में प्लस में n+1, ठीक है, और ये बनेगा आपके पास में पी एन एक्स और पी एम एक्स, ठीक है, क्योंकि पी एम एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, फोकस करिए आप, पी एन एक्स ये हो गया, पी एम एक्स इधर से मल्टीप्लाई हुआ, ये मिला, ठीक है। और माइनस कर रहे हैं हम, तो ये माइनस साइन के बाद ये वाला आ जाएगा m+1 पी एम एक्स और पी एन एक्स, ठीक है। तो माइनस साइन के बाद आएगा, यहाँ पर हम लगा देना माइनस साइन, और ये है m+1, ठीक है, m+1, ठीक। और क्या मिलेगा आपके पास, ये देखिए पी एन एक्स और पी एम एक्स, ठीक है, ये आपके पास मिलेगा और इक्वल में चलेगा 0, ठीक है। तो आप ध्यान से फोकस कर लीजिए, पी एन एक्स से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया और ऊपर माइनस कर दिया और सब बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो इतना हम काम कर लिया यहाँ पर। आप ध्यान से फोकस करिए यहाँ पर, क्योंकि हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 और ये लेके आना है, ठीक है। तो हम इंटीग्रेट ही कर रहे हैं उसके बाद, ठीक है, तो इंटीग्रेट करना है आपको इसके बाद। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि इंटीग्रेट, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन -1 to 1, ठीक है, -1 से 1 के बीच में आपको यहाँ पर कैसा करना है, इन दो इसको मतलब इंटीग्रेट कर देना है पूरी इक्वेशन को इसे, ठीक है। तो देखिए क्या मिलने वाला है आपको यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा, देखिए इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं -1 से 1, तो यहाँ साइन लगा देते हैं -1 से 1, ठीक है। ये है आपके पास में पी एम एक्स, ठीक है, और ये है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 - x², ठीक है, 1 - x² डी पी एन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक। इसको हमने लिख दिया सिंपल वे में, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो गया पहले टर्म का, ठीक है, माइनस अब इसका भी इंटीग्रेशन करना है आपको, तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए आप। तो -1 से 1 साइन लगा दिया हमने, अंदर क्या है वो है पी एन एक्स, ठीक है, पी एन एक्स, और क्या है ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1 - x² डी पी एम एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया इसमें पूरे टर्म में, ठीक है, प्लस में फोकस करिए। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से फोकस करिए, हम जो पी एन एक्स और पी एम एक्स है ना, इन दोनों को कॉमन ले रहे हैं, और इसको अंदर जो बचेगा उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अंदर बचेगा, प्लस का साइन यहाँ लगा दिया हमने, अंदर बचा आपके पास में n+1, ठीक है।
तो ये बचेगा एन एन प्लस वन, ठीक है। और क्या बचा ये माइनस में बचेगा आपके पास में एम एम प्लस का वन, ठीक है, ये बचा। तो ये अंदर बचेगा आपके पास में, और हमने कॉमन क्या लिया है वो है पी एम एक्स और पी एन एक्स, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन का साइन आएगा वो भी इन्हीं के साथ आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है एम और एन, ठीक है। तो ये साइन इन्हीं के साथ आएगा माइनस वन से वन, किसके साथ में पी एम एक्स, ठीक है, और पी एन एक्स, ठीक है, इनके साथ साइन आएगा। और यहाँ पर डी एक्स तो लगेगा ही इजिकल टू जीरो, ठीक है। इन सभी के साथ डी एक्स आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी डी एक्स लगा लीजिए आप, और यहाँ भी डी एक्स ही लगा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है यहाँ पर इसको, ठीक। आप फोकस करिए इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम, वो आपको ध्यान से फोकस करिए। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हम लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलने वाला है यहाँ से, उसको आपको ध्यान से फोकस करिए आप। तो नेक्स्ट पेज पर चलना पड़ेगा हमें, और इसका हम इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से फोकस करिए। तो यहाँ से आपके पास बनने वाला है, ध्यान से देखिए, पी एम एक्स ये है, ठीक है, फर्स्ट ये है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, इसको सेकंड मान रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा। जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो केवल डी बाई डी एक्स हटेगा यहाँ से बस, और इस पर डायरेक्ट हम लिमिट लगा देंगे, ठीक है। तो पी एम एक्स तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज पी एम एक्स एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन होगा तो उसमें इंटीग्रेशन में केवल डी बाई डी एक्स हट जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी पी एन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। ये बचा आपके पास में केवल, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन एक्स अपॉन में डी एक्स। तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ठीक है। और इस पर आप लिमिट भी लगा दीजिए, लिमिट आपकी, तो ये माइनस वन से वन तक इसकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करिए, माइनस, अब फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, अब इंटीग्रेशन का साइन आएगा यहाँ पर माइनस वन से वन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो पी एम एक्स का आपको डेरिवेटिव लेना है, तो मतलब यहाँ हो जाएगा डी पी एम एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन होगा, मतलब ध्यान से फोकस करिए यहाँ पर, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन होगा तो डी बाई डी एक्स हटेगा केवल, और ये वन माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन एक्स और डी एक्स सेम रहने वाला है, ठीक है। तो हम यही करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है तो यहाँ डी एक्स भी आएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला लगा दिया हमने फर्स्ट टर्म में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पहली टर्म खत्म होगा ये वाला। अब इसी तरीके से इसमें आपको लगाना है, ठीक है। तो ध्यान से फोकस करिए, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, ठीक है। तो पी एन एक्स एज इट इज रहेगा पहला, ठीक है, और माइनस साइन है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस लगाते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज मतलब पी एन एक्स एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन होगा तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा आपके पास है पी एन एक्स, और इसका जब इंटीग्रेशन किया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एम एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी पी एम एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन किया, तो इस पर लिमिट लगाइए आप माइनस वन से वन, ठीक है। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन टू वन, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है आपको, तो जो पी एन एक्स था इसका डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा डी पी एन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास यही मिलेगा, क्या मिलेगा, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एम एक्स, ठीक है, डी पी एम एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है।
तो ये हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया और ये हो जाएगा होल ब्रैकेट के अंदर dx। ठीक है, तो सेकंड में भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है पूरा। ठीक है, प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में ये चल रहा है n+1। ठीक है, प्लस में चल रहा है आपके पास में, यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्लस लगा के, प्लस में n+1। ठीक है, और क्या है, माइनस के साइन है m+1। ठीक है, m+1। ठीक, और इसके मल्टीप्लाई में है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1। ठीक है, क्या है pmx। ठीक है, यहाँ पर है आपके pnx और ये है pmx। ठीक है, इनटू dx इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है इसमें। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो आप जानते ही होगे यार, मैं बता देता हूँ नहीं तो आप। ठीक है, ये अगर दो फंक्शन है, मान लीजिए u और v। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करते हैं हम, फर्स्ट एज इट इज u एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा इसका OV का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ OV dx कर दीजिए आप। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, मतलब du अपॉन में dx कर दीजिए आप। सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन होगा, तो मतलब जो OV है उसका फिर से आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद फिर इसका होल इंटीग्रेशन करते हैं हम। ठीक है, dx में। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो आपने पढ़ा होगा u×v का। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लगाया है सिंपल में। ठीक है, अब ध्यान से फोकस करिए आप, इसमें क्या बन रहा है, इसमें आप ध्यान से फोकस करिए तो आपको दिखाई देगा इसमें कि जब आप इसमें 1 रखते हो तो 1 माइनस यहाँ पर x² ही है, तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा जब 1 रखते हो तो पहली बार। फिर माइनस लगा के फिर से ये -1 रखोगे तो भी ये -1 के कारण ये 0 हो रहा है, मतलब ये टर्म जो है पूरा 0 बन रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो टर्म है पूरा 0 बन रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से फोकस करिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से फोकस करिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है आपका, ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, देखिए आप, ये दोनों टर्म आपके, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों के दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हो। देखिए dpmx/dx यहाँ भी है, dpmx/dx यहाँ भी है। ठीक है, 1 - x², 1 - x², dpnx डिवाइड बाई dx, dpnx डिवाइड बाई dx। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, ये आपका पूरा माइनस में है। ठीक है, और ये आपका प्लस का हो जाएगा जब ये माइनस अंदर आएगा, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों सेम है, तो इसीलिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें जब आप लिमिट रखोगे तो 1 रखने पर ये 0 बन जा रहा है, फिर -1 रखोगे तो भी ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला टर्म भी 0 हो गया आपका। ठीक है, तो ये ऊपर वाले जो भी चारों टर्म है वो सब 0 हो रहे हैं। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये आपस में 0 हो जाएंगे। अब बचा आपका ये वाला टर्म। अब इस टर्म में आप फोकस करिए, क्या फोकस करिए, मैं लिख देता हूँ आपके पास क्या बचा, आपके पास ये बचा n+1। ठीक है, माइनस का m+1। ठीक है, और क्या बचा, ये इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बच रहा है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1। ठीक है, pnx। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है pmx। ठीक है, dx इजिकल टू 0। ठीक है, ये बचा। अब ध्यान से फोकस करिए, क्योंकि m और n बराबर नहीं है, यहाँ पर हम क्या लेके चले थे, यहाँ पर हम लेके चले थे m ≠ n। जब m और n बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये टर्म तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, ये टर्म 0 नहीं हो सकता, मतलब दो टर्म मल्टीप्लाई में है और दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब एक को तो 0 होना पड़ेगा, तो इसलिए फिर ये वाला टर्म आपका 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1। ठीक है, pnx इंटू pmx। ठीक है, ये इंटू dx इजिकल टू 0 मिलेगा आपके पास में। ठीक है, जब m ≠ n होता है तो। ठीक है, तो पहला केस हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, ध्यान से आपने फोकस किया हो तो। ठीक है, तो पहला तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया भाई, जब m ≠ n होता है तो। ठीक है, तो पहला हमने प्रूव कर दिया भाई 0 आ रहा है। ठीक, अब दूसरा कैसे प्रूव करेंगे उस पर आपको ध्यान से फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए सेकंड केस आपका क्या है, जब m = n हो। ठीक है, तो दूसरा केस हम ले रहे हैं इसमें,
हम यहाँ लिख रहे हैं केस नंबर 2, ठीक है। तो केस नंबर 2 यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वहन, यहाँ पर आप लिखेंगे वहन m इजिकल टू n हो, ठीक है। जब m और n बराबर हो तब उस केस में क्या कैसे हम प्रूव करेंगे। तो इसको आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, आप जानते हो, ठीक है। वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट आपका जो जनरेटिव फंक्शन था, जनरेटिव फंक्शन क्या था आपका, वो था आपका 1 माइनस 2xh प्लस का h स्क्वायर, ठीक है, प्लस का h स्क्वायर, इसकी होल पावर माइनस का हाफ, ठीक है। इसकी होल पावर कितनी थी, माइनस का हाफ, इजिकल टू, ये इजिकल टू था समेसन n इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, h रेस टू की पावर n पी एन एक्स, ठीक है। ये आपका जनरेटिंग फंक्शन था, इसको आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, एच रेस टू की पावर पी एन एक्स है, ये पी एन एक्स के लिए जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा अगर हम यहाँ एन ले रहे हैं। तो अगर यहाँ एन की जगह एम हो तो फिर एम के लिए भी लिख सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ से हम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2xh प्लस का h स्क्वायर, ठीक है, और इसकी होल पावर माइनस का 1/2 इजिकल टू समेसन m इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, h रेस टू की पावर m, अब यहाँ पर m आएगा, ठीक है, m आए तो फिर यहाँ पर पी एम एक्स आने वाला है, ठीक है, पी एम एक्स, ठीक। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए, ठीक है। पी एम एक्स एच रेस टू की पावर m पी एम एक्स बनता है, ठीक है। तो ये जनरेटिंग फंक्शन आपने पढ़े थे पीछे, कैसे हमने इसे प्रूव किया था। अब ध्यान से फोकस करिए, अब क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई करके और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे और आप डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ यही करते हैं, हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। लेकिन 1 और 2 नहीं है, हम इसमें पीछे भी इक्वेशन नंबर दे चुके हैं, 1 2 3 इक्वेशन यहाँ दे चुके हैं हम, 3 और कहीं दिया गया नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको आप 4 और 5 कर लीजिए, आप 4 और 5, ठीक है। तो इसको हम लिखते रहे 4, इसको आप 4 कर लीजिए और इसको 5 कर लीजिए, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ। अब ध्यान से फोकस करिए आप, जब दोनों का इधर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि सेम है, बिल्कुल ये सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो पावर ऐड होगी तो माइनस आप मिल के -1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके 1 माइनस 2xh प्लस का h स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर बन जाएगी -1, ठीक है, इजिकल टू, अब यहाँ फोकस करिए आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में समेसन m इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, और उसका भी समेसन ले लीजिए आप, समेसन, ठीक है, समेसन n इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, का क्या है यहाँ पर h रेस टू की पावर n और m है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा h रेस टू की पावर n प्लस का m, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। और ये है पी एन एक्स और पी एम एक्स, क्या है ये, पी एन एक्स और फिर पी एम एक्स, ठीक है, ये है आपके पास में। अब ध्यान से फोकस करिए, क्योंकि हमारा जो केस है वो m इजिकल टू n है, तो आप m की जगह n रख सकते हैं। तो जब m की जगह n रखेंगे तो ये 2n बन जाएगा और ये pn का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम यही करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और समेसन है, इसको हम m की जगह n रखेंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम एक ही समेसन लेंगे अब, ठीक है। तो इसको हम लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास में समेसन n इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट h रेस टू की पावर 2n, ठीक है, h रेस टू की पावर 2n, और ये बनेगा पी एन एक्स और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा पी एन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, दोनों सेम हो जाएंगे, इजिकल टू, यहाँ बनेगा आपके पास में 1 माइनस 2xh
प्लस का एच स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर माइनस हाफ, ठीक है, ये बनेगा माइनस हाफ, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये बन गया। अब बस आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेट 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 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिटवीन बिटवीन -1 to 1, ठीक है, -1 to 1 में इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है। तो देखिए क्या बनने वाला है आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए समेसन और h⁻² ये तो कांस्टेंट है, इसको आप मान लीजिए, केवल पी एन एक्स बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा, ठीक है, ये बचेगा समेसन n = 0 to ∞, ठीक है, h⁻²n, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1, क्या था अंदर, अंदर था आपका पी एन एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपके पास है पी एन एक्स, ठीक है, और इसका है होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी एक्स, ठीक है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ डी एक्स लग जाएगा, क्लियर। अब इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये बनेगा आपका इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, ठीक है। अब देखिए इसकी पावर -1 है, तो इसको हम नीचे ला सकते हैं, तो ये बनेगा 1 - 2xh, ये बनेगा आपका 1/(1 - 2xh) प्लस का h², ठीक है। तो इसको हम नीचे ले आए हैं, ठीक है, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा इसकी पावर में, क्लियर। n2 में dx, ये आपका यहाँ पर बनेगा जब हम इसका इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो अब फोकस करिए ध्यान से, अब हम इधर ही फोकस कर रहे हैं, इसको आपको यहीं रखना है अभी के लिए, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है, ध्यान से फोकस करिए। इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ठीक है। तो 1/x की तरह हम कर रहे हैं, तो ये बनेगा आपके पास में log x, log x का मतलब यहाँ काम कर रहा है 1 - 2xh प्लस का h², ठीक है, ये log x का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो x माना था उसका डिफरेंशिएशन नीचे आता है, तो इसका मतलब नीचे आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो माइनस का 2h आएगा केवल, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से, x का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 2h आएगा नीचे, ठीक, और h यहाँ पर कांस्टेंट है ना, तो इसका हो जाएगा 0, तो केवल माइनस का 2h बचेगा जब x का 1 हो जाएगा तो, ठीक है। तो माइनस का 2h यहाँ बचेगा, क्लियर। और इसकी जो लिमिट रहेगी यहाँ पर, लिमिट रहेगी वो रहेगी आपकी यहाँ पर -1 to 1, ठीक है, ये बचा। अब क्या करिए आप, x की जगह 1 रखिए आप, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास में, देखिए माइनस का 2h है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, माइनस का 1/2h, ठीक है, इसको आप बाहर करिए। अंदर क्या बचेगा, जब आप 1 रखोगे यहाँ पर, तो 1 रखने पर बनेगा log 1 - 2h प्लस का h² बनेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअल में, तो एक बार मैं लिख देता हूँ, ये बचेगा आपके पास में 1 - 2h प्लस का h², ठीक है, ये बचेगा आपके पास में, क्लियर। जब आप 1 रख दोगे तो, ठीक है, माइनस जब आप -1 रखोगे x की जगह तो log 1 log x की जब -1 रखने प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 2h और प्लस का h², ठीक है, ये बचेगा आपके पास में यहाँ पर, ठीक, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया आपका माइनस का 1/2h, ठीक है, ये तो यहाँ है ही है, यहाँ अंदर बचे आपके log देखिए ये 1 - h का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है ये बन रहा है 1 - h का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और ये बन रहा है log 1 + h का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 + h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फोकस करिए, 2 पावर है आगे आ जाएगी, 2 पावर है आगे आ जाएगी log की प्रॉपर्टी से, और आगे आने के बाद इस 2 से कैंसिल हो जाएगी, क्लियर है ना, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो इतना कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1/h, और जो माइनस साइन है इसको आप अंदर ले जाइए, ठीक है। तो अंदर ले जाइए तो आपके पास बनेगा log, ये अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा log 1 + h, ठीक है। तो log 1 + h को हम यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस का h, ठीक है, माइनस ये बचेगा log 1 - h, ठीक है,
ये बचेगा यहाँ पर। मुझे लगता है आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए, इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कैसे हमने क्या किया है यहाँ पर। ठीक, अब ध्यान से फोकस करिए, log 1 + h और माइनस का log 1 - h ये है। अब ध्यान से फोकस करिए आप, log 1 + h का एक्सपांसन क्या होता है वो आपको ध्यान से फोकस करना है। तो इसको मैं एक बार उधर लिख लेता हूँ, इसी पूरे स्टेप को। ठीक है, तो आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास यहाँ से बनेगा, देखिए पूरे स्टेप में इधर लिख दिया हूँ एक बार। यहाँ से आपके पास मिला है कि समेसन, समेसन क्या था ये, n = 0 to ∞। ठीक है, n = 0 to ∞, h⁻⁴ 2n। ठीक है, और क्या था ये, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 pnx का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 से 1, ठीक है, pnx। ठीक है, और इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, n2 dx इजिकल टू, फोकस करिए आप, इजिकल टू क्या मिला आपके पास में, ये मिला 1/h, ये मिल रहा है आपके पास 1/h, 1/h अंदर है आपके पास में log, log कितना था 1 + h और log 1 - h। ठीक है, तो ये है log 1 + का h। ठीक है, माइनस log 1 - h। ठीक है, ये बन रहा है आपके पास में। अब log 1 + h का एक्सपांसन क्या होता है वो आपको फोकस करना है। यहाँ पर आपने पढ़ा था log 1 + x। ठीक है, log 1 + x एक्सपांसन आपने पढ़ा था, क्या था वो था आपके पास में x - x² / 2 प्लस में x³ / 3 माइनस x⁴ / 4 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। इसी तरीके से log 1 - x का भी एक्सपांसन आपने पढ़ा था, 1 - x का एक्सपांसन। ठीक है, तो 1 - x का एक्सपांसन क्या था, इसका एक्सपांसन में क्या होता है, जो भी है, जो भी टर्म है सबकी जगह माइनस आ जाएगा केवल। तो ये बनेगा -x -x² / 2 माइनस x³ / 3 माइनस x⁴ / 4। ठीक है, माइनस इसी से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x है, यहाँ पर h है केवल, तो h का ही डिफरेंस है, मतलब x की जगह h रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जब इसका एक्सपांस करने पर ये मिल रहा है, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे log 1 + x माइनस log 1 - x, तो आप देखोगे केवल माइनस करने पर ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये वाले टर्म सब कैंसिल होंगे, ये वाला माइनस वाला इसमें से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जितने भी और मतलब इवन टर्म है वो सब कैंसिल हो जाएंगे, जितने भी इसमें माइनस मिलने वाले हैं वो इधर आके सब कैंसिल हो जाने वाले हैं, इससे कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा केवल ये वाला, ये प्लस का हो जाएगा ना, तो ये 2x बचेगा। इसी तरीके से ये 2x के ऊपर 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस लगा है इसलिए ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो आखिर आपके पास बचेगा क्या, आपके पास यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास में 1/h, इसमें बचेगा आपके पास में 2h, 2h, x का मतलब यहाँ 2x हो जाएगा, मतलब h की जगह x रखना चाहें तो। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2h प्लस में 2h³। ठीक है, ऑड वाले आ जाएंगे सब, 2h³ / 3। ठीक है, प्लस में बचेगा आपके पास में 2h⁵। ठीक है, और डिवाइड बाई 5। ठीक है, प्लस में 2h⁶ 7, मतलब ऑड वाले, और डिवाइड बाई 7, इसी तरीके से ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास में बचने वाला है, आप देख सकते हो। ठीक, अब क्या करिए आप, यहाँ से 2 को कॉमन निकालिए और h का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा इसमें से कॉमन, h को जब डिवाइड करोगे आप तो ये बचेगा 1 प्लस, ठीक है, 1 + h²। ठीक है, h का हम डिवाइड कर रहे हैं तो h² / 3 प्लस में यहाँ बचेगा आपके पास में h⁴ / 5। ठीक है, प्लस में h⁴ यहाँ 6 बचेगा और डिवाइड बाई 7 नीचे। ठीक है, प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, अब आप देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास में 2, और यहाँ क्या बन रहा है, इस सीरीज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, समेसन के फॉर्म में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं h⁴ है और नीचे एक 3 है, मतलब जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा नीचे है। यहाँ 4 है तो नीचे 5 है, यहाँ 6 है तो नीचे 7 है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर h⁴ में अगर मैं यहाँ पर 2n कर देता हूँ, ठीक है, तो नीचे आएगा 2n+1, 2n+1 मतलब एक अधिक आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं समेसन लगा दूँ, समेसन n = 0 to ∞, ठीक है,
तो आप देख सकते हो हम इस सीरीज को इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 2 है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, आप देख सकते हो। ये जो 2 है ना, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, 2 करके, और इसको समेशन के फॉर्म में इस पूरी सीरीज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि एच रेस टू की पावर 2n का जो कॉफिशिएंट है, वो कॉफिशिएंट क्या है, 2/2n+1 है। और यहाँ से एच रेस टू की पावर 2n का जो कॉफिशिएंट है, वो आपके पास हमें ये मिल रहा है। इन दोनों कॉफिशिएंट को आपको बराबर कर देना है, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास मिलेगा, फोकस करिए आप थोड़ा सा। नाउ द कॉफिशिएंट ऑफ एच रेस टू की पावर 2n, ठीक है। तो एच रेस टू की पावर 2n का जो कॉफिशिएंट है उसको ही आपको लेना है, ठीक है। तो एच रेस टू की पावर 2n का कॉफिशिएंट क्या है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 pn(x) का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 pn(x) का होल स्क्वायर, ठीक है, pn(x) का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx, ठीक है, इजिकल टू समेसन नहीं लेना है, यहाँ से समेसन हम यहाँ भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ बचेगा आपके पास में 2/2n+1, एच रेस टू की पावर 2n का कॉफिशिएंट 2/2n+1, ठीक है। तो ये बच रहा है आपके पास में 2/2n+1, ठीक है। और आप देख सकते हो ये हमारा आ चुका है, जब m=n हो तो आपका यहाँ प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको सेकंड केस यहाँ प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया, आप देख सकते हो क्या था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जब m=n होता है तो 2/2n+1 होता है, या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमारा पूरा वहाँ पर आया है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको पूरा समझ आ गया होगा। मैं आपको एक बार पूरा सब स्लाइड दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये फर्स्ट स्लाइड थी, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से मेन स्टार्ट हुआ हमारा, क्या था हमने यहाँ समझा था पूरा थ्योरेटिकल, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ये है, सेकंड ये वाली है, आप देख सकते हो यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हुआ था। थर्ड ये वाली है, ये है फोर्थ नंबर, ये है फिफ्थ नंबर, ये है सिक्स, ये है सेवेंथ, और ये है एट्थ, ठीक है। इस तरीके से 8 स्लाइड में हमने इसको ढंग से प्रूव किया है। आपको कम्प्लीटली समझ आ गया वो कैसे हमने यह प्रूव किया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही यार, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।